अगर किसी को फाइलेरिया होगा ना, वो शरीर में आ जाएगा तो उतना पता नहीं चलता है। फिर उसको सबसे अच्छा जगह पैर लगता है और धीरे धीरे यहाँ पूरा अपना कॉलोनी बसाना चालू करता है, पैरवा फूलने लगेगा। जबकि शुरुआत में उसके लिए बस 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। डायरिया जो होती है वो भी हेलमेंथीस से होती है। सर मेरे एड़ी के पास फूल गया है, क्या लगता है? अगर किसी को फाइलेरिया होगा ना, वुचेरिया नाम का कृमि होता है। उस एग्जैक्ट फाइलम का नाम तो स्केलेमेंथीज है या हेलमेंथीज है। 2 कैटेगरी होती है, स्केलेमेंथीज और हेलमेंथीज, और दोनों होते हैं ऐसे कीड़ी की जैसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? अब वुचेरिया नाम का होता है वो हमारे ब्लड में घुस जाता है। इसमें घूम जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में घूम के ना वो अपने लिए जगह खोजेगा, हम कहाँ रहे। वो इतना छोटा है, शरीर में आ जाएगा तो उतना पता नहीं चलता है। फिर उसको सबसे अच्छा जगह पैर लगता है। क्या लगता है? पैर। और धीरे यहाँ पूरा अपना कॉलोनी बसाना चालू करता है। और बसाते 7-8 साल बाद, 7 साल जब हो जाएगा, पूरा शहर बसा लेगा, पैरवा फूलने लगेगा। जबकि शुरुआत में उसके लिए बस 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। जब वो शरीर में आया है तो 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। केवल कितना टेबलेट? 2 टेबलेट। लेकिन पता ही नहीं चलता, वैसे ही खाया जाता है अंदाजे। वो टेबलेट ऐसे नहीं होता है पता देखिए, बीमारी अगर आपको बता रहा है कि हम हो गए हैं, समझिए कि बीमारी जीत चुका है। आप पकड़ लीजिए, सारा बीमारी में यही खेल है कि वो बता रहा है या आप पता कर रहे हैं। जैसे आपको पीठ में बड़ी भयानक दर्द उपटा है, तब पता चला कि तो पथरी है भाई, तो अब तो दवाई से गल चुका है। लेकिन पहले पता कर लिए तो गला देंगे। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पथरी उथरी 3 टेक्नोलॉजी। मैंने 5 mm से कम है तो कैसे गलाएगा, 10 mm से कम है तो उसको कैसे गलाना है, 20 mm से कम है तो कैसे गलाना है। अलग अलग टेक्नोलॉजी। अब तो शॉक वेव आ गया है। शॉक वेव आप सुनेंगे, प्रघाती तरंगे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे 30,000 हर्ट्ज से ऊपर है, या फिर शॉक वेव दे देता है। शॉक वेव से पत्थर टूट जाता है। शॉक वेव से पत्थर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हेलमेंथीज समझ में आ गया? तो बीमारी पैदा कर देते हैं। हेलमेंथीज में जो 2 बड़ी बीमारी, एक डायरिया जो होती है वो भी हेलमेंथीज से होती है। छोटे छोटे होते हैं, सब आंत की दीवारों पे बैठ जाएंगे सब। तो जो पाचक रस है एंजाइम में उसको खुद चूस जाएंगे, निकलने ही नहीं देंगे। डिसेंट्री हो जाएगा, पाचन खराब हो जाएगा। डायरिया भी किससे होता है? हेलमेंथीज से। अब फाइलेरिया भी किससे होता है? हेलमेंथीज। अच्छा, अभी फाइलेरिया जो होता है ये इतने छोटे होते हैं कि ब्लड में घुल जाते हैं, तो हमें दिखेंगे नहीं। और याद कीजिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर, याद है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया नहीं होगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर तो उसकी वाहक है, उसके ऊपर है विचेरिया नामक हेलमेंथीज, और जैसे वो मच्छर काटेगा ब्लड में घुल जाएगा। वो इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलेगा। उनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 2 साल 2.5 साल बाद अटैक करते हैं सब। और जैसे ये कैसे कोरोना 14 दिन में निपटा देता है, रेबीज हुआ तो 14 दिन में वो भी निपटा देगा, 10-15 दिन में। तो एकदम छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं सब। तो हेलमेंथीज दोनों मेनली जो मिंथीज होते हैं वो कीड़े की एक कैटेगरी होती है। 2 कैटेगरी होती है, प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज। समझ में आ गया? इसकी आकार होती है, कुछ चपटा कृमि होते हैं, कुछ गोल कृमि होते हैं। हेलमेंथीज को हिंदी में क्या कहते हैं? कृमि। क्या कहेंगे? कृमि। कृमि मतलब छोटे कीड़े। अब वो 2 टाइप के होंगे। अगर उसको जूम करिएगा तो या तो चावल की तरह क्या होंगे? गोल। चावल की तरह गोल, या चिवड़ा की तरह चपटा। चावले से बना है चिवड़ा। तो अगर चपटा है तो चपटा कृमि, गोल है तो गोल कृमि, और चपटा है तो नहीं लंबा है तो फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि। आगवा तो दांत ऐसा निकला है तो हुक वर्म। कौन सा हुक ऐसा निकला है तो क्या आ जाएगा? हुक वर्म। लेकिन ऐसे सब ऐसे दिख जाएगा नहीं, वो तो जूम करके। जैसे हम आप ही से पूछे ब्लड का आकार कैसा होता है तो आप कहेंगे गोल, तो कहेंगे ब्लड कहाँ से गोल हो गया रे भाई। लेकिन एक्चुअल ब्लड में सबसे ज्यादा पानी के अलावा अगर कुछ है तो आरबीसी है, 50 लाख। और आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भैया ब्लड का सबसे बड़ा अवयव आरबीसी होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। लेकिन आप ही बताइए, कोई से कहेंगे खून गोल होता है, तो पहले तो तुमको देखेगा ये बाप ओ बाप, कहाँ से आया ये? तो किसी चीज को जब जरूरत से ज्यादा जूम कर दीजिएगा तो आकार अलग हो जाता है, पतला कर देगा तो भी हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर मेरे एड़ी के पास फूल गया है, क्या लगता है? भाई चेक कराओ तुम। समझ में आ गया कि नहीं? पता नहीं इसकी एक दवा भी डॉक्टर देता है, एमेंडाजोल क्या करके ऐसे करके दवा देता है। हाँ, वो क्रीमी उर्मी के लिए टाइप का ऐसा होता है दवा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें ना कई बार एक आदमी कह रहे थे हमसे, सर आप हॉस्पिटल खोले हैं
कि थोड़ा सा गवर्नमेंट से मदद क्यों नहीं ले लेते हैं। हमको बड़ी हंसी आया, हम कहे कि गवर्नमेंट अगर मदद करने लायक रहती तो अपन अस्पताल ठीक कर लेती। यार तुम क्या आइडिया दे रहा है हमको। पूरी दुनिया परेशान है गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल से, तो आइडिया दे तो थोड़ा ठीक ठाक आइडिया दे यार, तू तो डुबाने की बात बोल रहा है यहाँ पे। अजीब टाइप का नहीं लगा? जबकि वो आइडिया दिए तो सब आदमी खुश हो गया, हाँ हाँ गवर्नमेंट से मदद लेना चाहिए। सही सर ले गवर्नमेंट। हम कहे कि क्या बोल रहा है यार तुम। वो डुबा देगा सब, सीधे क्या करेगा सर, डुबा दे। एमआरआई में रख के किसी को भूल जाएगा सर, अगले दिन निकल इसी में रे तुम अभी यहीं सो गया था ना, इसको मार देगा ठंडा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। हेलमेंथीज समझ में आ गया। हिंदी में क्या कहेंगे? कृमि। कितने टाइप के? दो, एस्केलेमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथीज। एस्केलेमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथीज। एस्केलेमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथ। छोटे खाली बीमारियां पैदा करते हैं। आकार के आधार पर इन्हें कभी हम गोल कृमि, फीता कृमि, चपटा कृमि, हुक वर्म, टैप वर्म, अलग अलग नाम देते हैं। हिंदी इसे जनरल भाषा में वर्म कहते हैं या फिर हम इसे कृमि कहते हैं। समझ में आ गया?